हाय अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक्सेल में हम कैसे डेटा सेट्स को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। ओके, ये तो हमने पहले भी सीखा था, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे कि क्वेश्चन अगर कोई हमें क्लाइंट या फाइवर से या किसी भी कंपनी से अगर हमें डेटा सेट के साथ क्वेश्चन मिलते हैं तो उसको हम कैसे एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं और उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने बहुत सारे ये क्वेश्चंस आपके लिए, आप भाइयों के लिए बना के रखे हैं और उसको हल करके भी देखा है, ताकि आपको मैं इजीली समझा सकूं और आप भी बहुत फ़ायदा हासिल कर सकें। ओके, सबसे पहले मैं डेटा सेट को एक व्यू आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या डेटा सेट लिया है। एम्प्लॉय इनसाइड और परफॉर्मेंस एनालाइज करेंगे हम इनमें। एम्प्लॉय की आईडी दी हुई है, सैलरी दी हुई है, वर्क आवर दिया हुआ है और उसका सर्टिफिकेशन भी, इसको रेट जो है वो भी बताया हुआ है। उसके कितने प्रमोशन हुए एम्प्लॉय, कितने नहीं हुए हैं, कितनों की नहीं हुई है वो भी बताया हुआ है। परफॉर्मेंस जो परफॉर्मेंस जो रेटिंग होती है वो भी क्या है वो बताया हुआ है और डिपार्टमेंट भी बताया हुआ है। प्रोडक्टिविटी भी हाई है या कैसी है वो बताया हुआ है। सेल भी बताया हुआ है। रीजन किस में है, या फीमेल है मेल है, जेंडर भी बताई हुई है। रिमोट वर्क भी बताया हुआ है उसका, और लीडरशिप स्टाइल और बहुत सारी कैटेगरी इसमें आप देख सकते हैं। ये सारी कैटेगरी इसमें बताई हुई है। हम स्टेप बाय स्टेप इसको करते जाएंगे क्वेश्चन के साथ, तो सारे आप समझ जाएंगे। अगर इस डेटा सेट के ये सारे क्वेश्चन आप अंडरस्टैंड कर लेते तो ऑलमोस्ट जो कंपनी किसी में भी 80% जो डेटा होती है वो यूज़ होती है, उसमें इस तरीके के ये क्वेश्चन होते हैं जो हम एक्सेल में यूज़ करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के हवाले से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हुए हैं। इस वीडियो हम सिर्फ इस 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आगे हम इसको देखते जाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम सिर्फ इस 3 क्वेश्चन को देखते हैं वो कैसे हमने सॉल्व किया है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एवरेज सैलरी इन द डेटा सेट। मीन्स के हमारे पास ये जो डेटा सेट है इसमें से एवरेज सैलरी कितनी है इसकी बात कर रहा है। एवरेज सैलरी लेना सिंपल बात है। एक तो तरीका ये है, आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो को दें और इसके साथ कंट्रोल शिफ्ट के साथ अप एरो को देंगे तो आपके सारी डेटा जो है वो सेलेक्ट हो गई है और नीचे बार में आप देख सकते हैं आपके सामने एवरेज आ गया है। ओके, दूसरा तरीका, आप डायरेक्ट इस कॉलम को भी सेलेक्ट करके भी आपका एवरेज चेक कर सकते हैं। ओके, और तीसरा तरीका है फार्मूला यूज़ करके। मैंने यहाँ फार्मूला भी यूज़ किया है। क्या फार्मूला यूज़ किया है मैं अभी आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ओके, इसको रिमूव कर लेता हूँ, फार्मूले को नए से लगाता हूँ। एवरेज लिखें आप, एवरेज आपके सामने आ गया है। अब आप क्या करें, सारे कॉलम को कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो को देकर सेव करेंगे तो आपके सामने ये एवरेज आ गई। यही सेम तरीका, यही सेम फार्मूला मैंने यहाँ भी लगाया हुआ है। क्या किया है, इक्वल के निशान देके एवरेज का फार्मूला जो है इसको फंक्शन को ले लिया है और फिर मैं अभी मैं कहाँ हूँ, क्वेश्चन वाली सीट में हूँ। फिर मैंने क्या किया, इस डेटा सेट वाली जो शीट है उसमें चला गया। ओके, यहाँ आया, इसको सेलेक्ट किया है, डाउन एरो के साथ कंट्रोल के साथ डाउन एरो को दिया है। उसके बाद क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो को दिया तो ये सारी डेटा सेलेक्ट हो गई है। फिर से मैं आ गया हूँ क्वेश्चन वाले सीट में और इसको मैंने एक बार फिर से देख लिया है। अब क्या किया है, इंटर किया है तो आपके सामने एवरेज सैलरी जो आपको मिल गई है। हमारे पास अभी डेटा जो है आप देख सकते हैं ये बहुत ही कम डेटा है। कितनी है आप देख सकते हैं, ये जो 25 रो तक है। लेकिन अगर आपके पास बड़ी डेटा भी होगी तो भी सेम तरीके से आप इसी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे और सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में आता है। ओके, ये भी ध्यान में रखना। दूसरा है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ वर्क आवर्स। इसको हमने कैसे किया है, ये बात कर रहा है इस कैटेगरी की। वर्क आवर्स जो है इसकी बात कर रहा है कि इसके बीच में रेंज कितनी है। रेंज लेने के लिए सिंपल क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें फाउंड आउट करना है कि हमारी जो रेंज है इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। फर्स्ट सपोज आपके पास 2 से लेकर 10 तक कोई भी जो डेटा वो शुरू होती है, 2 से लेकर 6 से फिर 8 है और 10 है। तो इसमें 10 क्या है मैक्सिमम वैल्यू और 2 क्या है, 2 जो है ये हमारा मिनिमम वैल्यू। ओके, तो फार्मूले की तरह भी आप यहाँ इसको जो फाउंड आउट कर सकते हैं कि आपकी डेटा सेट में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है और मैक्सिमम क्या है। दूसरा, आप अगर आपके पास टेबल बनाया हुआ है आपकी डेटा का तो वहाँ पे आप फिल्टर करके यहाँ भी देख सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर दे के आप देख सकते हैं। ये भी इजी तरीका है। ओके, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया था, वैसे भी ये सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका जो है वो क्या है, फार्मूले का मिनिमम फार्मूला लिखेंगे, आपके सामने मिनिमम आ गया है। इस सारी डेटा को सेलेक्ट करके टैब करेंगे, आपके सामने मिनिमम आ गई। इसी तरीके मैंने क्या किया, मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। उसके लिए भी मैंने क्या लिखा है, मैक्सिमम लिखा है
सारी इस कॉलम को सेलेक्ट कर लिया है, आपके सामने मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या किया, मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू माइनस करेंगे। 42 में से 33 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 ही बचेगा। वही मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। यहाँ पे आप फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, इक्वल के निशानी देके चले आए डेटा सेट में। यहाँ पे जहाँ मिनिमम मैक्सिमम लगाए, पहले आप मैक्सिमम को सेलेक्ट कर लें, फिर बार वाली निशानी जो है आप यहाँ देख सकते हैं, ये निशानी मैंने दी जिसे माइनस कहते हैं, इसको देकर फिर मिनिमम वैल्यू को सेलेक्ट कर लें। अब आके इसी सीट में से आप टैप कर देंगे तो आपके सामने 9 आ गया। मीन्स का आपकी जो ये डेटा सेट है इसमें से रेंज ऑफ वर्क आवर्स कितनी है, 9 है। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन को व्हाट इज़ द एम्प्लॉय सर्टिफिकेशन स्कोर डिस्ट्रीब्यूटेड। मीन्स कि आपकी जो डेटा सेट है इसमें ये एम्प्लॉय सर्टिफिकेशन, इसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है, एम्प्लॉय सर्टिफिकेट जो उसकी डिस्ट्रीब्यूटेड पूछ रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूशन हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो हम क्या करते हैं, सारी रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको कॉपी करके एक अलग सीट में से चले जाते हैं। ओके, एक अलग सीट में से चले आते हैं। यहाँ पे आपने सारी डेटा को यहाँ पे कॉपी करके रख लिया। एक तो ये भी तरीका है, लेकिन दूसरा तरीका आप उसी डेटा को अगर निकालना चाहते हैं तो राउंड डाउन फार्मूले को यूज़ करके भी आप कर सकते हैं। राउंड डाउन करके इसी डेटा सेट में चले आए, इस कॉलम सारे को सेलेक्ट कर लें और टैब कर लें, सॉरी सारे कॉलम को नहीं, जस्ट एक कॉलम को सेलेक्ट करके टैब कर लें। सॉरी, मैं फिर से जा रहा हूँ, इस राउंड डाउन को दे दिया, डेटा सेट में चले, इस सारे कॉलम को पहले सेलेक्ट कर लें, कर लिया। अब कामा की निशान देगी ऊपर, आप बार में ये फार्मूला भी देख रहे हैं, ये फर्स्ट वाले जो है इसको भी सेलेक्ट कर लें। अब आप टैब कर लेंगे तो फर्स्ट वाला आपके सामने आ गया। अब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपकी सारी डेटा जो भी है वो आती जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने पहले वो डेटा उसलिए लिए ताकि आपको समझा सके। अब आप देख सकते हैं हमारा डेटा यहाँ तक है, इससे नीचे अगर हम जाएंगे तो हमें 0 0 मिलता जाएगा, मीन्स का उसके नीचे कोई हमारे पास डेटा नहीं है। ओके, तो हमारे पास कितनी डेटा है, यहाँ तक डेटा है। ओके, उसके नीचे नहीं है। तो हमने दो, एक तो इस डायरेक्ट कॉपी करके भी डेटा निकाल ली, दूसरी राउंड डाउन का यूज़ करके भी निकालिए। क्या यूज़ किया है, राउंड डाउन फार्मूले का यूज़ करके डेटा निकालिए। अब डेटा में से हम देखने है क्या कॉमन वैल्यू कौन सी है, यूनिक वैल्यू कितनी है। यूनिक वैल्यू इस डेटा में या इस एरे में से कितनी है। ओके, आप देख सकते हैं इस एरे में से 8 जो है ये एक यूनिक वैल्यू थी। ओके, लेकिन आप अगर इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने ये दूसरी भी आ गई, 8 है, 9 है, 7 है, 6 है, उसके बाद ये बार बार रिपीट हो रहा है। मीन्स आपके पास यहाँ 8 तक ये 4 वैल्यू ये आपकी यूनिक है। दूसरा तरीका आप डेटा सेट में जाके यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखेंगे तो ये 4 वैल्यू आपकी यूनिक है। ओके, तो यूनिक वैल्यू हमने ले ली। अब हम क्या करते हैं, इस यूनिक वैल्यू को काउंट करते हैं कि इस रो में से कितनी बार आए हैं एक एक। उसके लिए हम क्या करेंगे, काउंट इफ़ का यूज़ करेंगे। ओके, काउंट इफ़ करेंगे, रेंज देंगे इसको, मीन्स कि हमारे पास सारी ये डेटा है, ये डेटा दे सकते हैं, या फिर आप वहाँ डेटा सेट में जाके भी इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन मैंने ये अलग सीट में उसलिए रखा है कि आपको इजीली समझा सकूँ, लेकिन आप डायरेक्ट जाके इस डेटा सेट में से भी इसको सेलेक्ट करके यहाँ वापस आ सकते हैं। ओके, अब क्या करते हैं, क्राइटेरिया देते हैं, मीन्स के ये 8। ओके, तो इसने कहा कि 8 बार आया है। ओके, इसको अगर हम नीचे कर लें तो आपके पास ये सारी डेटा आ गई कि 8 जो ये 8 बार आपकी डेटा सेट में यूज़ हुआ है, 9 जो 4 बार हुआ है, 7 जो 5 बार, 6 5 बार। आप यहाँ से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपकी जो डेटा में से डिस्ट्रीब्यूटेड कितनी हुई है, 8 हुई है। मीन्स का सबसे ज़्यादा 8 हुआ है तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, 8 हुई है। लेकिन फिर से भी हम क्या करते हैं, इसको टेबल में ले लेते हैं। अब टेबल में क्यों ले रहा हूँ, अगर आपके पास फॉर सपोज ये बड़ी डेटा मिलती है आपको, तो आप इसको सारी को देख नहीं सकते थे, इसलिए आप क्या करते, जो भी डेटा आपको मिलती है उसका एक चार्ट बना लेते। ओके, जैसे मैं यहाँ पे एक टेबल बना के यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ। ओके, फिर से ले लेता हूँ, एग्जिट। ओके,
क्या करता है, इन दोनों वैल्यू को इसमें से रख लेता हूँ। ये रही आपके सामने यानी कि डेटा आ गई। इसमें आप देख सकते हैं ये 8 नंबर जो है ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 8 होगा। क्या होगा, 8 होगा। लेकिन 7.5 भी आपके निकाल सकते हैं। 7.5 ये क्या है इसकी, जो आप देख सकते हैं, मैंने अंडर में इसके नीचे मैंने दबा के रखा है 7.5। 7.5 क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड वे। वो कैसे आप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट इस सारी रो को सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका एवरेज यहाँ 8 आ गया है। ओके, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका जो अभी हमने निकाला था ये 4 वैल्यू, इसकी अगर आप देखेंगे तो एवरेज कितनी है, 7.5 है। मीन्स के यूनिक वैल्यू के एवरेज पॉइंट जो एवरेज है वो क्या है, 7.5। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू ही हमें बता रही है। तो ये दोनों वैल्यू हमारी होती है। इस तरीके से आपने ये 3 क्वेश्चन का आंसर सोल्व कर दिया है। पहला आपके क्लाइंट ने पूछा था कि एवरेज सैलरी कितनी है आपकी डेटा सेट में, आपने बताया कि 71,545 है। ओके, उसके बाद उसने कहा कि हमारी डेटा सेट में से रेंज वर्क आवर की रेंज कितनी है, तो आपने बताया वर्क आवर की रेंज 9 है। ओके, उसके बाद उसने पूछा कि एम्प्लॉय सेटिस्फिकेशन स्कोर कितना है, आपने ये बता दिया। तो ये 3 क्वेश्चन आपने सोल्व कर दिया है। अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कैटेगरियल एनालिसिस क्या होता है, जिसमें हम ये 3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये सारे क्वेश्चन अगर आपको बेनिफिशियल रहेंगे तो इस वीडियो की सीरीज़ को देखते रहना। मैं ये सारे क्वेश्चन इसी एक डेटा सेट के सोल्व करा के दिखाऊंगा, जिसमें से आपको बहुत सारी डेटा सेट में से एक्सेल में कैसे यूज़ करते हैं और उसमें से कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, वो सारे डाउट ऑलमोस्ट क्लियर होते जाएंगे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो।